गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार श्रोताबिंदु, आइए आज हम लोग गणेश विद्या के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। जैसे गणेश चौथ, गणेश जयंती आने ही वाला है, 2 दिन में है, कल या परसों शुरू होने वाला है। और गणेश चौथ से लेकर चतुर्दशी तिथि तक गणपति बप्पा मोरिया सब जानते हैं, आप लोग करते हैं, हर मंदिर में होता है, हर घर में होता है। और महाराष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। हमारे हिंदुस्तान भाई जहाँ जहाँ रहते हैं हर जगह गणेश जी की उपासना हम लोग करते हैं। और वैसे भी गणेश जी की उपासना छोटा या बड़ा कोई भी काम करें तो हम लोग सर्वप्रथम गणेश को मनाते हैं। तो आइए गणेश के मंत्र के विषय में कुछ वार्तालाप करते हैं। ये मंत्र तो सब जानते हैं, ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गंग गणपतिये नमः, ये मंत्र सब जानते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं, कामना के भेद से अनेक मंत्र हैं। लेकिन आज जो मैं मंत्र लेकर आया हूँ, उच्छिष्ट गणेश का मंत्र लेकर आया हूँ। बहुत ही प्रभावफुल मंत्र है। अगर इसको आप सिद्ध कर लेते हैं तो कहते हैं मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। जैसे अपने भारत में 8-10 जो व्यापारी हैं जिनका नाम देश विदेश में सब में चल रहा है, तो कहते हैं उसी प्रकार से अगर गणेश जी का चरण पकड़ गया तो समझो उसी तरह से लोग धनवान हो जाते हैं। खैर, जिस अवस्था में हम हैं उससे ऊंची अवस्था में अगर सुलक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, हिरण्य लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की कृपा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वही मंत्र लेकर आया हूँ जिससे धन प्राप्ति होती है। या किसी का कोई कर्ज ले लिया और देने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस मंत्र का जाप करने से वो कर्ज लेने वाला वो धन को वापस भी कर देता है। ऐसा मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन इस मंत्र का वास्तविक ध्यान ये है जो मैं बोल रहा हूँ। चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशांकुशौ मोदक पात्र दंतौ करैर्दधानं सरसीरुहस्तं उन्मत्तमुच्छिष्ट गणेश मीडे। ये उच्छिष्ट गणेश जी का मंत्र है। उसके बाद ध्यान करें। उससे पहले भी जो विधान है आप लोग जानते हैं, साधक हैं तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। जो हम शुचि होकर, स्नान होकर, पवित्र वस्त्र धारण कर कर लाल आसन पर हम लोग बैठ जाएं, तत्पश्चात गणेश की उपासना करें। आपके घर में मूर्ति है ही, नहीं तो मूर्ति के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। अगर मूर्ति आप नीम के जड़ का मूर्ति बनाते हैं या अर्क के आक के जड़ का मूर्ति बनाते हैं या लाल चंदन के मूर्ति बाजार से खरीद कर ले आते हैं, मूर्ति का साइज होना चाहिए अंगुष्ठ मात्र का, इतना ही होना चाहिए। उस मंत्र को, उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके लाल आसन पर बिछा दीजिए। उसके बाद आप जो अपने ध्यान हम लोगों ने सुना है ध्यान करिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर इसका विनियोग होता है। जैसे ओम अस्य उच्छिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोल ऋषि विराट छंदः उच्छिष्ट गणपतिर्देवता मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अभिष्ट मतलब जो आपकी कामना है, कामना की पूर्ति के लिए जपे विनियोग। उसके बाद कुछ न्यास है, आप लोग जानते हैं, करना ही चाहिए, शरीर की बंधन तो होना ही चाहिए। जैसे हस्ति, ओम हस्ति हृदयाय नमः, ओम पिशाची शीर्षे स्वाहा, ओम लिखे शिखाइए बसट, ओम स्वाहा कवचाय हूँ, फिर पूरा मत लीजिए, ओम हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा अस्त्राय फट। इस प्रकार से उसके बाद माला को सूची कर लेते हैं। माला भी आप लोग जानते ही हैं, माला गोमुखी होती है। उस गोमुखी में माला को प्रणाम कर दीजिए। माला का भी मंत्र है, काफ़ी मंत्र हो सकता है मैं बोलता हूँ, अगर भूल भी जाऊँ। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा।
इस मंत्र से माला को अभिमंत्रित कर लें और शांत मुद्रा में बैठ जाएं। और छोटा सा मंत्र है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। मंत्र है, कितना छोटा है, ओम गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। बहुत ही प्रभावपूर्ण मंत्र है। अपने आसन पर बैठ जाइए। अनेक प्रकार का इसका विधान है, वो विधान से जप कीजिए। कहते हैं इस मंत्र का अगर एक लाप जप कर ले, फिर तिल से हवन कर लेना चाहिए। तिल और घी से हवन करना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से उच्छिष्ट गणपति का जो जानते हैं विधा पूजा विधान आप कर लें। उसके बाद आहुति देकर, उसके बाद दशांश, हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं, हो सके तो उसका तर्पण मार्जन कर लें। तो इस मंत्र का बहुत ही प्रभावपूर्ण है। आप लोगों के सामने अभी समय आ गया है। 7 तारीख को मैं नहीं लूँगा क्योंकि बरसों चलने वाला है। हर साल जो आता है भादव शुक्ल पक्ष है, ये ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से प्रारंभ करके और भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि तक इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो आप निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है, अनुभूत है, ये मंत्र अनुभूत है, मैं देखा हूँ, तो आप धनपति आप बन सकते हैं। आराम से इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित रूप से गणेश जी सफलता प्राप्त करेंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।